देखो लास्ट टाइम 7.1 कंप्लीट की थी, 7.2 पर जा रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूले पढ़ने हैं, ठीक है। जो 11th क्लास के आपके फॉर्मूले थे वही 12th क्लास में आएंगे, और उनका अपने पास जो भी पार्ट था, यानी जितने भी फॉर्मूले आपको बताए गए हैं उतने ही फॉर्मूले यहाँ पर काम आएंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले भी काम आएंगे, वो आगे बढ़ते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो 7.2 स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है आपको एक्स के सापेक्ष क्या करना है, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अपने पास सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है वो साइन इनवर्स 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। इसके लिए आपको रेंज दे रखी है -1/2 लेस देन 1/2 दे रखा है, ठीक है। इस केस में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो इसको लेट करेंगे y के इक्वल, ताकि अपने पास d जो अपने पास ये x के सापेक्ष अवकलन करने वाले हैं उसके लिए आपके पास कोई फंक्शन होना चाहिए कि अपने पास ये किस में चेंज हो रहा है। तो उसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल। तो y इक्वल साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ से अपने पास कुछ प्रतिस्थापन चलेंगे जो अपने पास डेरिवेटिव पार्ट में काम आएंगे। जैसे यहाँ पर अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हुआ, ठीक है। ऐसे पार्ट चलेंगे। ऐसे अगर पार्ट अपने पास 1 के साथ चले तब हमें क्या करना है, और अगर 1 के साथ ना होकर ये किसी दूसरे पार्ट में चले तो अब हमें क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 1 के लिए लिया। देखो यहाँ से इस रूट को खत्म करना होता है, और रूट को कैसे खत्म करेंगे, ये पार्ट अपने पास टोटली आपको इनवर्स फंक्शन में मिलेगा, और इनवर्स फंक्शन में अपने पास जब भी इनवर्स फंक्शन को हटाया जाता है तो उस केस में हमें इस वाले पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डालेंगे, जिससे अपने पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और इनवर्स फंक्शन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इस केस में अपने पास सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करेंगे, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर इनवर्स फंक्शन है और अंदर अलजेब्रिक फंक्शन दे रखा है, उस रूट का पार्ट दे रखा है। इसका मतलब उस रूट वाले पार्ट को ही फोकस करना है हमें, ठीक है। तो इस केस में कुछ प्रतिस्थापन है आपको बता दिए जाएंगे। तो यहाँ पर अपने पास देखो इस वाले पार्ट में देखें तो 1 माइनस करके कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जो जाता है, आपको जनरली बता दिया जाए कि अपने पास जो प्रतिस्थापन लागू होगा वो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की आइडेंटिटी होंगी, ठीक है। यानी उसकी सर्वसम्मिकाएं होंगी, उनके अलावा कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो इस पार्ट को रूट को खत्म कर दे, ठीक है। तो इस केस में अपने पास हाँ कुछ फॉर्मूले भी होंगे जो इस पार्ट को खत्म करते हैं, लेकिन वो आगे जाकर पढ़ेंगे। तो यहाँ से अपने पास जो पार्ट यूज होंगे वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि अगर 1 माइनस के में साइन स्क्वायर थीटा, यानी हम x के स्थान पर साइन थीटा पुट करें या कोस थीटा पुट करें, तब केस में अपने पास यहाँ से ये कोस यानी रूट 3 हो सकता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू है या तो हम साइन थीटा लें या फिर क्या लें, कोस थीटा, दोनों से क्या हो सकता है, कैंसिल आउट हो सकता है, क्लियर, यानी रूट से फ्री हो सकता है। तो यहाँ से क्या बनकर आएगा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, यानी रूट के अंदर बना कोस स्क्वायर थीटा, यानी बाहर हुआ कोस थीटा। अगर कोस रखते हैं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी रूट से बाहर, रूट से अंदर हुआ साइन स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर क्या हुआ, साइन थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखें तो अपने पास x की जो वैल्यू है वो tan थीटा करके ले जा रहा है, और कौन सा ले जाता है, कोट थीटा ले जाता है, ठीक है। यानी दो पार्ट अपने पास tan और कोट जो 1 प्लस करके जाते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो रूट से बाहर होगा, क्लियर। इसी प्रकार से यहाँ पर अपने पास बना तो x इक्वल यहाँ पर sec थीटा और ये बना कोसेक थीटा, क्लियर। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, sec स्क्वायर थीटा -1, यानी हम बोलेंगे tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा। तो उस केस में अपने पास ये फंक्शन क्या हो सकते हैं, रूट से बाहर हो सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला पार्ट अगर आपके पास ऐसा आ जाए, यानी ये पार्ट नहीं हो, यदि ऐसा हो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो और एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो, तब अपने पास पार्ट कौन से बनेंगे, ठीक है। तो प्रतिस्थापन के लिए जो पार्ट बनेंगे, देखो यहाँ से वही सेम प्रोसेस। अगर a स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए हम a1 मान लें तो अपने पास क्या बन कर रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है कि नहीं। तो सेम प्रोसेस में अपने पास कैसा बन रहा है, ऊपर वाला ही पार्ट बन रहा है। यानी आपके पास जो x की वैल्यू है वो साइन थीटा कोस थीटा तो है, लेकिन उसके साथ हम एक पार्ट और ज्वाइंट करा देंगे। कौन सा पार्ट, वो हम लगा देंगे x के साथ a साइन थीटा और a कोस थीटा, यानी हम x की वैल्यू ऐसी पुट करेंगे ताकि अपने पास क्या बने, ये a पार्ट कैंसिल हो जाए। तो देखो एक बार हम देख लेते हैं इसके लिए, यहाँ से a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने x की वैल्यू क्या पुट की है, x a साइन थीटा। तो ये अपने पास बना a स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बना 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर, यानी ये बाहर बना, और ये क्या बन जाएगा, a कोस थीटा, क्लियर। यानी टोटली रूट से बाहर हो गया कि नहीं। इसी प्रकार से अपने पास यहाँ पर सेम प्रोसेस, जहाँ x की वैल्यू क्या थी, tan थीटा कोट थीटा, और ये पार्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो हम क्या लिख देंगे, x के स्थान पर a tan थीटा और a कोट थीटा, x इक्वल a tan थीटा और a कोट थीटा,
ठीक है, ये बनकर आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर x इक्वल a sec थीटा और a cosec थीटा। अब बात आती है कि हमें कौन सा रखना चाहिए, ठीक है, ताकि इजी बन सके वो पार्ट। तो हमें कौन सा रखना चाहिए, देखो हमें साइन रखना चाहिए इस कंडीशन में, ताकि अपने पास जो वैल्यू अगर डेरिवेटिव पार्ट कर रहे हैं अपने पास, तो डेरिवेटिव पार्ट में अपने पास साइन जो होता है वो आपको पॉजिटिव साइन देके जाएगा। यानी डेरिवेटिव जो होगा साइन थीटा का तो कोस थीटा होता है, जबकि कोस का क्या होता है माइनस के साइन, तो माइनस चिन्ह वो गड़बड़ करेगा। ठीक है, इस केस में अपने पास यहाँ पर भी हम क्या रखेंगे, टेन थीटा पुट करने का प्रयास करेंगे, कोट थीटा को ड्रॉप करेंगे ताकि नेगेटिव साइन नहीं है, यानी नेगेटिव चिन्ह नहीं है। बाकी आपका जो आंसर है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, वहां पर वो बाद में चेंज हो करा जाएगा। यहाँ पर क्या रखेंगे हम सेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा में आपको पॉजिटिव मिलेगा, कोसेक में कैसा मिलेगा नेगेटिव। ये याद रखें, जो सी से स्टार्ट होता है उसका जो डेरिवेटिव है वो कैसा होता है नेगेटिव होता है। क्लियर। तो यहाँ से हम कुछ प्रतिस्थापन पढ़ने वाले हैं, उन प्रतिस्थापन को हम कैसे डिनोट करेंगे, इस प्रकार से डिफाइन करेंगे जो अपने पास 7.2 में आने वाला है। ठीक है, तो हम 7.2 के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है कि वैल्यू अपने पास कैसा बने, और जो आपने सेकेंड चैप्टर में 12th क्लास में पढ़ा है वो उस सेकंड चैप्टर में जो भी आपको फॉर्मूले बताए गए हैं वो टोटली काम आएंगे, और 11th क्लास में थर्ड चैप्टर में जितने भी आपके पास फॉर्मूले बताए गए हैं वो टोटली काम आएंगे। यानी जितने भी आपने पहले पढ़ चुके हैं वो सारी चीजें काम आने वाली हैं। ठीक है, तो देखो इसको सोल्व करते हैं, कितने तरीके से होंगे, कैसे कैसे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से इसको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ से देखो x की जो वैल्यू है वो क्या पुट करें कि अपने पास जो सबसे पहले रूट खत्म हो जाए। तो रूट कैसे खत्म हो सकता है, रूट जा रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके, यानी x की वैल्यू क्या पुट करें। अभी हमने देखा कि 1 माइनस करके कौन कौन से पार्ट जाते हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो सर्वसमीका है वो पढ़ी आइडेंटिटी, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। ठीक है, अगर हम उसको रिवर्स करें तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम कौन सी वैल्यू पुट करें जो आसानी से आपको वैल्यू मिल जाए, हम वैल्यू पुट करेंगे साइन थीटा। लेकिन ये दोनों पार्टों से हो सकता है, इसलिए आपको दोनों पार्टों से एक बार कराया जाएगा कि प्रॉब्लम कितनी क्रिएट होती है। ठीक है, तो यहां से हम पुट करें क्या, उन्हें माना x इक्वल साइन थीटा। ठीक है, रेंज का बड़ा रोल है, रेंज भी देखेंगे हम कि रेंज कैसे कैसे अपने पास इसको डिफाइन करेंगे हम। क्लियर। तो x की वैल्यू यहां से x के फॉर्मेट में ले जाएंगे इसको, तो क्या बनेगा ये साइन इनवर्स x। क्लियर। अब देखो वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तब अपने पास क्या बनकर आएगा y इक्वल, देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने पास जो इनवर्स फंक्शन है इसका अगर डेरिवेटिव डायरेक्टली किया जाए तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सबसे पहले इनवर्स फंक्शन में इसका करोगे, फिर 2x का, फिर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, इस प्रकार से करते हुए जाओगे, जो आपको एक्चुअल में रिजल्ट मिलेगा वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले पार्ट को हम एक फंक्शन में चेंज करके लाएंगे, बहुत ही इजी फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन का फिर हम डेरिवेटिव करेंगे। यानी ये पूरा जो पार्ट है एक क्या बन जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा छोटे से पार्ट में। ठीक है, तो इसको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से अपने पास जो पार्ट है इसको फिनिश करेंगे और इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, छोटा करेंगे, ताकि अपने पास जो फंक्शन है वो इजी हो जाए। तो यहाँ से हमने x की इसकी वैल्यू जो नेट की है वो क्या ली, x इक्वल साइन थीटा ली। एक बार हम पुट भी करेंगे कि उस तरीके से भी अपने पास हम कोस थीटा क्यों लेंगे, ये रीजन भी आपके सामने होगा। तो कैसे होगा देखो, तो सबसे पहले हमने साइन थीटा पुट किए ताकि अपने पास इस इनवर्स फंक्शन को हम हटा सके। ठीक है, हमारा जो मोटिव है इस इनवर्स फंक्शन को भी हटाना है, ताकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम पुट करें अलजेब्रिक के स्थान पर, यानी चर जो राशि आपको दे रखी है x, इसके स्थान पर अगर हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रखते हैं तो डेफिनेटली अपने पास ये साइन इनवर्स, ये जो साइन इनवर्स जा रहा है ये भी कैंसिल आउट होना चाहिए। अगर ये कैंसिल आउट नहीं होता है तो डेफिनेटली हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट कैसे होगा, तो हमने यहाँ पर क्या पुट किया है साइन थीटा। तो देखो यहाँ से अपने पास इसको हम साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, हमने पुट कर दिया यहाँ पर। ये क्या बना आपके पास साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और इसको मैं क्या लिख दूंगा कोस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर करेंगे क्या बनेगा कोस थीटा। बन गया कि नहीं, देखो अभी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जाएंगे हम वापस। तो इस फंक्शन में आपके पास ये कोई फॉर्मूला देता है क्या, डेफिनेटली देता है। किसका फॉर्मूला देता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला देता है। तो यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब बात आती है कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, हमने आप ये बोल दोगे डायरेक्टली कि भाई साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल, आपने थीटा रीड किया है। ठीक है, तो आपने थीटा तो रीड किया है, बट आपने ये थोड़ी रीड किया है कि 2 थीटा भी आउट हो सकता है, वो उसकी रेंज में होना चाहिए। और आपने इनवर्स फंक्शन की जो रेंज, यानी आपने देखा इस पार्ट का जो रेंज थी, ठीक है, तो वो रेंज क्या थी -π/2 और +π/2, ये वाली पार्ट थी किसकी
साइन इनवर्स की, ठीक है नहीं। तो इस रेंज में अपने पास वैल्यू आनी चाहिए, क्लियर। तो यहाँ से अपने पास इसको इस रेंज में हम लेके आएंगे कि जो 2 थीटा है क्या एक्चुअल में -π/2 से +π/2 के बीच में रनिंग कर रहा है, ठीक है। तो आपको बहुत विशेष देखना है कि यहाँ से इसको ये आउट होता है कि नहीं। तो इसके बाद काम आती है कौन सी, रेंज। अब इसके बाद जो अपने पास x की वैल्यू दे रखी है -1/2 से 1/2 के बिटवीन ये रोटेशन कर रहा है, तो इसकी वैल्यू को हम थीटा में चेंज करके लाएंगे ताकि अपने पास हम दिखा सकें कि ये जो थीटा है एक्चुअल में साइन की रेंज में है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू स्टार्ट होती है। देखो आपको दे रखा है -1/2 इज लेस देन x इज लेस देन 1/2, ठीक है। देखो हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो x में वो साइन इनवर्स x दे रखी है, तभी तो थीटा आएगा अपने पास। तो इस वाली वैल्यू को हम क्या बना ले, साइन इनवर्स x बना लेते हैं। तो साइन इनवर्स x कैसे बनाएंगे, इस वाले पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, इस साइन इनवर्स x से इसको पूरे पार्ट को मल्टीप्लिकेशन में ले जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो अपने पास क्या बनकर आएगा, ये बना साइन इनवर्स -1/2 इज लेस देन x इज लेस देन साइन इनवर्स x इज लेस देन साइन इनवर्स 1/2, क्लियर। तो यहां से अपने पास ये क्या बन गया, साइन इनवर्स, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो क्या है, थीटा लाना। सबसे पहले थीटा लेके आना है और हमें एंगल ये 2 थीटा चेक करना है कि ये एक्चुअल में साइन इनवर्स की रेंज में जाता है कि नहीं, ठीक है। तब अपने पास क्या बना, देखो इसको हम क्या लिख देंगे, माइनस के साइन इनवर्स -1/2 इज लेस देन, इसको थीटा लिख सकते हैं, क्लियर, क्योंकि अपने पास साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है, थीटा, लेस देन साइन इनवर्स 1/2। देखो इसको हमने चेक कर लिया कि साइन इनवर्स -x क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x होता है। तो इसको लेट हम लिख देते हैं यहाँ पर कि साइन इनवर्स -x इक्वल माइनस के साइन इनवर्स x, क्लियर। देखो यहां से अपने पास माइनस साइन इनवर्स -1/2। अब ये जो 1/2 वैल्यू है अपने पास कितने डिग्री के लिए आती है, तो हम देखें यहाँ पर अपने पास जो 1/2 है π/6 के लिए, तो माइनस के π/6 इज लेस देन थीटा इज लेस देन, ये भी क्या होगी π/6। तो ये बना अपने पास माइनस के π/2 और ये बना अपने पास प्लस के π/6। तो ये बना माइनस के π/6 2 थीटा और 6 π/6। तो हमें बनाना क्या है, यहाँ पर 2 थीटा बना के लाना है। तो 2 थीटा कैसे बनकर आएगा, दोनों तरफ क्या कर दे भाई, तीनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे पूरे कंप्लीट पार्ट को 2 से। तो अपने पास क्या बनकर आएगा, माइनस के π/3 लेस देन 2 थीटा इज लेस देन π/3, ठीक है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो 2 थीटा है वो रोटेशन में आ रहा है -π/3 से π/3, ठीक है। तो इस केस में हम देखें कि किसके बिटवीन रोटेशन में आ रहा है, -π/2 से +π/2 के बीच में रोटेशन में आ रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली हम इस वाले पार्ट को कैंसिल आउट कर सकते हैं कि जो 2 थीटा है इसी की रेंज में है, इसलिए ये अपने पास यहाँ पर क्या हो सकता है, कैंसिल आउट हो सकता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं तब y इक्वल साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इक्वल बना 2 थीटा, किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू। अब इसमें थीटा की वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि थीटा को हम लेट करके लाए, मान कर लाए, तो अपने पास जो थीटा की वैल्यू है कितनी है, साइन इनवर्स x, और इसमें हम साइन इनवर्स x इसकी वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव करके लाएंगे, ठीक है। तो देखो यहां से क्या बनता है, तो इसकी वैल्यू हम पुट कर दें, y थीटा का मान रख रहे हैं, थीटा इक्वल साइन इनवर्स x रखने पर रेंज हम बार बार करेंगे तब अच्छे से आपको समझ में आएंगी, ठीक है। रेंज का रोल क्या है, तो अपने पास बना y इक्वल 2 साइन इनवर्स x। अब हम इसका क्या कर सकते हैं, आसानी से डेरिवेटिव कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर अपने पास था y इक्वल 2x साइन इनवर्स 2x रूट 1 - x², जो बनकर आ गया साइन इनवर्स x में, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास इसका जो डेरिवेटिव करें तो x के सापेक्ष अवकलन कर दो, यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। देखो क्या बनकर आया, ये बना dy/dx इक्वल 2 साइलेंट रहा, और हम जानते हैं साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x² होता है, हमने पढ़ा है पहले। तो ये अपने पास बना √1 - x², यानी हम लिख सकते हैं dy/dx इक्वल 2/√1 - x², और यही इसका क्या है, राइट सॉल्यूशन है, क्लियर। देखो अब इसमें हम क्या रख के देखते हैं, देखो इस वाले पार्ट में अगर हम कोस रख दें तब भी तो ये बनकर आएगा अपने पास 2 sin थीटा cos थीटा, तब अपने पास क्या होगा। तो इस वाले पार्ट को हम देख रहे हैं, देखो ये सॉल्यूशन है अपने पास, ठीक है। इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ पर, एज इट इज रख रहे हैं, देखते हैं इसमें क्या बनकर आता है।
देखो अगर हमने इस पार्ट में, ये सेकंड मेथड पढ़ रहे हैं इसका, ठीक है, अगर इस वाले पार्ट को हम ले कोस थीटा, क्योंकि कोस थीटा से भी यही वैल्यू निकल कर आने वाली है अपने पास, क्लियर, क्योंकि इस वाले पार्ट में यहाँ पर साइन इनवर्स जो पार्ट बन रहा है 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ही देगा, ठीक है। लेकिन कैसे पार्ट बने, देखो यहां से अपने पास देखें तो ये बनकर आया 2 कोस थीटा रूट 1 माइनस की कोस का थीटा, और ये बना अपने पास 2 कोस थीटा और साइन थीटा। बनकर तो वैसे यार इसको हम चेंज करके ऐसा लिख सकते हैं भाई, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। देखो ये पार्ट अपने पास क्या बनकर आया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। लेकिन प्रॉब्लम एक आ गई भाई कि यहां पर अपने पास हमने ये कोस पुट किया है, तो कोस अपने पास ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि जो साइन इनवर्स है वो रनिंग कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में, तब अपने पास वो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन ये तो पॉजिटिव की कंडीशन इसने खो दी, क्योंकि कोस जो है हम देखें तो कोस सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए अपने पास साइन इसको रोकने का प्रयास करेगा, और साइन अपने लिए वैल्यू जो लेगा वो किस प्रकार से लेगा कि इस 2 थीटा को कहां पर रोकेगा, वो पाई माइनस 2 थीटा करके रोकेगा, क्योंकि अपने पास जो 2 थीटा है वो कोस के फंक्शन से आया है, क्योंकि कोस के फंक्शन से यहाँ पर अपने पास देखें तो यहाँ थीटा इक्वल कोस इनवर्स एक्स, 2 थीटा इक्वल 2 कोस इनवर्स एक्स, तो डेफिनेटली जो कोस इनवर्स एक्स है एक पार्ट में अपने पास क्या हो रहा है, पॉजिटिव, दूसरे में जस्ट कैसा हो गया, नेगेटिव, यानी पहले तो वैल्यू बढ़ रही है उसके बाद तुरंत क्या हो गई, घट गई। इसका मतलब ऐसा अपने पास डेरिवेटिव पार्ट नहीं होगा जो अपने पास कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो फंक्शन कैसा हो रहा है, एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है। यानी हम जब चैप्टर पढ़ेंगे आगे थोड़ा सा तो उसमें हम पढ़ेंगे वर्धमान ह्रासमान इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, तो उस केस में अपने पास जो कोस इनवर्स होता है वो डिक्रीजिंग होता है, यानी ह्रासमान फलन होता है, क्योंकि उसकी वैल्यू हमेशा गिरती है। इसी केस में अपने पास तब ऐसा फंक्शन आया, तो ये जब इसकी वैल्यू गिर रही है बढ़ रही है, तो उस केस में पूरा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं बनेगा, यानी वर्धमान नहीं बनेगा। वर्धमान का मतलब है कि ये एक्चुअल में धनात्मक वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि एक क्वाड्रेंट में कैसा कर रहा है, पॉजिटिव, फर्स्ट में तो कोस, और सेकंड क्वाड्रेंट में आते ही कैसा हो जाता है, नेगेटिव। लेकिन हमें अपने पास साइन 100% क्या चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेकर सेकंड क्वाड्रेंट तक टोटली कैसी पॉजिटिव वैल्यू रखता है, पॉजिटिव। तो यहां से हम देखें तो ये जो 2 थीटा है अगर इसको हम रोके तो किस में रोक सकते हैं, पाई माइनस 2 थीटा कर देते हैं। इस केस में अपने पास डेफिनेटली 0 से 2 पाई के 0 से पाई के बिटवीन ये क्या करेगा, रोटेशन में आ जाएगा, और अपने पास जो साइन इनवर्स चल रहा है वो अपने पास टोटली पॉजिटिव वैल्यू रखेगा, ताकि अपने पास यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ से अपने पास इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम y इक्वल साइन इनवर्स साइन पाई माइनस के 2 थीटा रखेंगे, ताकि अपने पास क्या हो जाए, ये आपको पॉजिटिव वैल्यू देके जाए, ठीक है। तो अब अपने पास इस क्वाड्रेंट में देखेंगे हम कि यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ से अपने पास साइन में यहाँ से भी पॉजिटिव है, साइन यहाँ पर भी पॉजिटिव हो गया, क्योंकि पाई माइनस 2 थीटा कर दिया हमने। अगर इसको हम 2 थीटा रखते हैं तो डेफिनेटली कोस यहाँ पर तो पॉजिटिव है और यहाँ पर कैसा है, नेगेटिव। तो एक बार तो अपने पास धनात्मक बन रहा है, एक बार कैसा बन रहा है, ऋणात्मक। इस कंडीशन में अपने पास ये जो 2 थीटा है वो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव हो जाएगा, तो ये साइन इनवर्स एक्स को इफेक्टिव करेगा, ठीक है। तो इस इफेक्ट को कम करने के लिए, इस इफेक्ट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको टोटली पॉजिटिव बना लेते हैं। पॉजिटिव कैसे बनकर आएगा ये, जब हम क्या करें 2 थीटा को टोटली पॉजिटिव बनाएं, जबकि हम पाई माइनस इसको 2 थीटा करें, तब अपने पास टोटली पॉजिटिव होगा। तो इस केस में हमने क्या बना लिया, इसको साइन पाई माइनस 2 थीटा। ये इफेक्ट कौन डाल रहा है, ये हमने कोस रखा है तब इफेक्ट डाल रहा है, और ये रेंज में भी इफेक्ट डालेगा। देखेंगे रेंज कैसी इफेक्ट डालेगा। तो पहले बता दूं आपको कि यहां पर अपने पास कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, ये तीनों पार्ट अपने पास ह्रासमान फलन है, अपनी वैल्यू को चेंज करते हैं, यानी गिराते हैं। जब अपने पास इसको ये रेंज के अंदर आएगा जैसे ही, तो इनके जो साइन हैं, यानी ये ग्रेटर, आपको क्या दिख रहा है, लेस देन, तो ये ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, लेस देन दिख रहा है ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों फंक्शन जब भी रेंज के अंदर आएंगे तब अपने पास क्या हो जाएंगे, ये अपने पास साइन को चेंज कर लेंगे, यानी उसको ग्रेटर देन को लेस देन को ग्रेटर देन बना लेंगे। क्यों, क्योंकि अपने पास ये तीनों, इनका जो डेरिवेटिव है नेगेटिव होता है। डेरिवेटिव कैसा होता है, नेगेटिव, क्योंकि आपने देखा होगा कोस इनवर्स का माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोट इनवर्स का माइनस के 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोसेक इनवर्स का माइनस 1 बाई एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस प्रकार से अपने पास ये नेगेटिव वैल्यू रखता है। नेगेटिव वैल्यू रखने के कारण आपने पढ़ा होगा कि 10th क्लास में, 11th क्लास में पढ़ा होगा, आपने ही 11th क्लास में
लास्ट ईयर हटा दिया है, ठीक है। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा असमीकरण यानी इनइक्वालिटीज, ठीक है। इनइक्वालिटीज में क्या करना है, हमारे पास जो नेगेटिव साइन आता है तो ये जो ग्रेटर देन का साइन है लेस देन में चेंज जाएगा और लेस देन का जो साइन है वो ग्रेटर देन में चेंज होता है, ठीक है। ऐसे ही इक्वल टू के साथ भी कंडीशन लागू होती है, समझ में आया। तो यहाँ से अपने पास जब भी ये फंक्शन आएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या देके जाएंगे, इनका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखें अब हमें क्या करना है, ये पाई माइनस 2 थीटा बना के लाना है। तो देखो यहाँ से अपने पास रेंज उठाते हैं, -1/2 लेस देन x इज लेस देन 1/2, ठीक है। हमें क्या बना के लाना है, कोस इनवर्स, ठीक है, क्योंकि थीटा की जो वैल्यू है क्या है, कोस इनवर्स। पहले क्या थी, साइन इनवर्स। अब हमें कोस इनवर्स जैसे ही बना के लाएंगे तो ये बना कोस इनवर्स -1/2। जैसे ही कोस इनवर्स एंटर करेगा वैसे ही इसके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अपने पास जो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है वो साइन इनवर्स कैसा है, वो अपने पास इंक्रीजिंग फंक्शन है यानी वर्धमान फलन है, और वर्धमान फलन हमेशा पॉजिटिव की ओर भागता है, ठीक है। जबकि कोस इनवर्स कैसा होता है, नेगेटिव है, यानी वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी ह्रासमान फलन, उसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसलिए अपने पास ये इसके खुद के साइन को चेंज कर लेगा, ठीक है। तो ये बना अपने पास कोस इनवर्स x इज कोस इनवर्स 1/2। यहाँ पर अपने पास क्या था, लेस देन क्या बन गया, ग्रेटर देन बन गया, ठीक है। क्यों बना है, रीजन क्योंकि ये अपने पास डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या बना, ये हमारा पाई माइनस के कोस इनवर्स 1/2 और ग्रेटर देन, इसको थीटा लिख सकते हैं, ग्रेटर देन कोस इनवर्स 1/2, ठीक है। इस प्रकार से लिख दिया क्योंकि कोस इनवर्स माइनस एक्स होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। ये हमने पढ़ रखा है, कोस इनवर्स माइनस के कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब देखो इसका आंसर आपके पास ये था, इस आंसर को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये वाला आंसर था आपके पास। देखो यहाँ से अब इसको वापिस कर रहे हैं, तब तो देखो क्या हम कराती है, ये बना अपने पास पाई माइनस, अब कोस इनवर्स हाफ कितने डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, यानी पाई/3, इसको हमने लिख दिया पाई/3 और ग्रेटर देन थीटा इज ग्रेटर देन पाई/3, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होगी, पाई/3। क्या बनकर आया, 2 पाई/3 इज ग्रेटर देन थीटा इज ग्रेटर देन पाई/3। सॉल्व कर लिया इसको। हमें चाहिए क्या, सबसे पहले 2 थीटा से यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पाई में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ से अपने पास क्या बनकर आया, 2 पाई/3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 पाई/3 इज ग्रेटर देन 2 थीटा इज ग्रेटर देन 2 पाई/3, ठीक है। अब देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस के 4 पाई/3, देखो माइनस से करेंगे तो चेंज हो जाएगा, माइनस के 2 थीटा इज माइनस के 2 पाई/3, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास हमने सब पार्ट को क्या कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या बनाना है, माइनस के 2 थीटा। अब पाई इसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बनकर आ जाएगा, पाई माइनस 2 थीटा। यहाँ हमें इसको फोकस करना है, क्लियर। तो यहाँ से अपने पास क्या वैल्यू बनकर आई, पाई जोड़ दे इसमें, 4 पाई/3 इज लेस देन पाई माइनस के 2 थीटा इज लेस देन पाई माइनस के 2 पाई/3। समझ में आ रहा है, क्योंकि एंगल को ही चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर अपने पास 2 थीटा बनाया, फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, और आपको पता है कि जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है, हमने रेड कर रखे पहले से। और ये क्या बनकर आया अपने पास, ये बना 3 पाई माइनस के 4 पाई/3 इज लेस देन पाई माइनस के 2 थीटा इज लेस देन, और ये पाई/3, क्लियर। यहाँ से अपने पास बना माइनस के पाई/3 लेस देन पाई माइनस के 2 थीटा इज लेस देन पाई/3, क्लियर। यहाँ से अपने पास इसको सोल्व कर लिया तो अपने पास ये बनकर आ गया। अब हम चेक करें कि माइनस पाई/3 और पाई/3 के बिटवीन रोटेशन में आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब डेफिनेटली साइन इनवर्स की जो रेंज है माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2 में, ये एंगल रोटेशन में आ रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली उसकी रेंज में है, तो इसलिए कोई इफेक्टिव नहीं होगा। अब ये इफेक्ट को कम कर देता है, क्योंकि पाई माइनस 2 थीटा में इसको चेंज कर लिया था। अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी रेंज में आ गया है, तब हम बोल सकते हैं कि y इक्वल साइन इनवर्स साइन पाई माइनस के 2 थीटा, क्लियर। और इसको हमने बाहर निकाला तो इससे कैंसिल हुआ, पाई माइनस के 2 थीटा। अब हम क्या करेंगे भाई, किसकी वैल्यू पुट करें, थीटा की वैल्यू पुट कर दें, थीटा इक्वल कोस इनवर्स x रखने पर देखो ये क्या बनकर आया, y इक्वल पाई माइनस के 2 कोस इनवर्स x, ठीक है।
इसके आंसर को देखो, इधर लिख देता हूं मैं, dy बाई डी एक्स इक्वल 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहां से अपने पास इसका आप डेरिवेटिव आसानी से कर सकते हैं। डेरिवेटिव कर दो x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखो क्या बनकर आएगा, ये बना dy बाई डी एक्स, ये अपने पास 0 हो जाएगा क्योंकि पाई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, माइनस के 2 एज इट इज रहा, और ये हुआ माइनस के √1 माइनस एक्स स्क्वायर। होगा कि नहीं, क्योंकि कोस इनवर्स एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, माइनस के रूट यानी 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो प्लस के 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही तो अपने पास इसका रिजल्ट था। क्लियर, तो यानी उस तरीके से भी अपने पास ऐसा आ रहा है, लेकिन इफेक्टिव कौन सा हो रहा है, कोस हमने डालते ही इफेक्टिव हो गया ये। ठीक है, उस केस में अपने पास इस फंक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, रेंज में प्रॉब्लम आएगी और फंक्शन में अपने पास आउट होने में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर हम पॉजिटिव फंक्शन के लिए साइन, टैन और क्या रखते हैं अपने पास, सेक रखते हैं, तो इफेक्टिव नहीं होगा, यानी माइनस साइन इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, तो इस केस में हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। क्लियर।